IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है IUCN। नाम याद रखने की कोशिश करना फुल फॉर्म, उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। इट इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर का कंजर्वेशन कर रही है। सिंपल 48 के अंदर ये बनी थी। इसका मोटो क्या है कि यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ग्लैन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ग्लैन स्विट्जरलैंड के अंदर IUCN का हेडक्वार्टर है। एंड इट इज़ इसका व्हाट इज़ द एम? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल और कंजर्वेशन यूज़। it has the observer status of the UN and is not the member of the UN. So IUCN is not the member of the UN. It's a PYQ, should be remembered also. It has the observer status of the UN. Who are the members of the IUCN? The governmental as well as NGOs दोनों ही होते हैं. Mostly the recent organizations, the world has become so multipolar thing. तो बहुत सारी organizations and a lot of government stuff, private organization, NGOs, third sector, everybody is part of the most of the organizations. So now what are the reports? Not report, what IUCN has developed. IUCN ने क्या करा है? तो IUCN के दो काम है, कंजर्वेशन करना नेचर के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ बनाई है नेचर के लिए फंड, और कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बनाया है मॉनिटरिंग सेंटर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो दे हैव द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो फॉर कंजर्वेशन दे हैव सेटअप अ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। फॉर नेचर दे हैव स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, बोथ ऑफ दैम आर द फंडिंग फॉर द फंडिंग एंड द कंजर्वेशन। कैटेगरीज क्या है IUCN के अंदर देखेंगे? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें ये देखना है कि प्रोटेक्शन जो है वो कम हो रहा है। जैसे जैसे हम इन कैटेगरीज के अंदर नीचे जाएंगे, विल सी द प्रोटेक्शन जो है वो कम हो रहा है। कैटेगरी 1A कैटेगरी 1B जो है, बोथ ऑफ देम आर नॉट इन इंडिया। कैटेगरी 1A कैटेगरी 1B आर नॉट इन इंडिया। तो हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी 2 के साथ में। हमने देखा था कि नेशनल पार्क आ रहे हैं। अर्लियर जो हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा था, दैट वाज मोर अबाउट द WPA 1972, बट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द IUCN ओनली। तो यहीं और उनका और इसका सेम ही है। तो कैटेगरी 2 इज़ नेशनल पार्क्स। कैटेगरी 3 सेम वी डोंट हैव इन इंडिया। तो कैटेगरी 1A 1B कैटेगरी 3, दीज थ्री आर नॉट इन इंडिया। कैटेगरी 2 के अंदर आता है नेशनल पार्क। कैटेगरी 4 के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। IUCN के अंदर लिखा हुआ क्या है एग्जैक्टली? हैबिटेट एंड द स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। हैबिटाट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। कैटेगरी 5 इज द प्रोटेक्टेड लैंडस्केप सीस्केप एरिया। कैटेगरी 6 इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बेसिकली द कम्युनिटी रिजर्व आता है कैटेगरी 6 के अंदर। व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ द IUCN? कौन सी रिपोर्ट निकालता है IUCN? इट इज़ द वर्ल्ड एम्फीबियंस के लिए जो रिपोर्ट निकाल रहा है ना, वो वर्ल्ड एम्फीबियंस के लिए जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस रिपोर्ट है, दैट इज बीन पब्लिश्ड बाय द IUCN। बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है यूनेस्को की कैटेगरी 5 के अंदर आ रहा है, हमने देख लिया। IUCN इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया स्टेट मेंबर कब बना था IUCN का? 1969 के अंदर बना था। सो नाउ वी विल एसोसिएट दिस ईयर। इन माई मेमोरी आई न्यू द 1969 वॉज द ईयर व्हेन द लीडर ऑफ अपोजिशन केम टू इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द पोजिशन ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन केम टू इंडिया। तो हमें ये याद रखना है कि IUCN कब मेंबर बना था, इंडिया का मेंबर बना था IUCN का? तो 1969 के अंदर बना था। सो इंडिया इज द मेगा डाइवर्सिटी विद 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, बट ऑल्सो कंप्राइजिंग 7 to 8% स्पीसीज रिकॉर्डेड। 7 to 8% स्पीसीज रिकॉर्डेड। अब ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, हमने देख लिया नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को की कैटेगरी 5 के अंदर आ गया। ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस IUCN also holds a red list. IUCN also holds a red list. Just a minute. I'm sorry if you're not able to see it. ठीक है, IUCN की एक रेड लिस्ट भी होती है। IUCN की एक रेड लिस्ट होती है फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंगाई। फंगाई इज द पार्ट ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। एनिमल्स, प्लांट्स हमें याद रह जाता है। फंगाई इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द IUCN का रेड लिस्ट। एंड व्हेन दिस रेड लिस्ट स्टार्टेड established, it was in the 1964, it established or started in the 1964 IUCN रेड लिस्ट। अब इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है, IUCN के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है? कम बैक हियर, द क्लासिफिकेशन इज प्राडा। What is Prada? Population size, rate of decrease. Population size, rate of decrease, area of the geographic distribution, and degree of the population in the distribution. What is the classification basis? What is the classification basis in the IUCN? कि population size क्या है किसी भी species का, flora, fauna, either of that, और maybe fungi। तो क्या उसका classification का basis होता है? First is the population का कितना size है, किस rate पे वो reduce हो रहा है या decrease हो रहा है, कितने geographic area के अंदर वो distributed है,
क्या है डिग्री ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका। फिर कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो है वो स्टार्टिंग से नहीं थे, वो WTO के 2002 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, बोथ ऑफ देम गॉट इंक्लूडेड इन द WPA इन 2002 बाय द अमेंडमेंट। WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है हम उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम होती है, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी कन्वर्टेड टू द नेशनल पार्क, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब हम उसकी रिस्ट्रिक्शंस को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होती है? इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल पार्क, इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल पार्क एंड व्हाट इट डज, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वार्डन है एक तरीके की, तो ये इनके पास में नेशनल पार्क की अथॉरिटी होती है और ये वहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये तो हो गया स्पेसिफिक टू दिस, बट एक ब्रॉडली हम देखते हैं कि हर प्रोटेक्टेड एरिया के लिए वहाँ पे कोई ना कोई तरीके का वार्डन होता है, एंड मोस्टली वाइल्ड लाइफ वार्डन ही होते हैं किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, इवन इफ इट इज़ नेशनल पार्क और नॉट। इन टर्म ऑफ नेशनल पार्क तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, बट इन जनरल होता है। अब ये तो हो गया कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तो हो गई जो ग्राउंड पे काम कर रही है। इसका जो हेडक्वार्टर इमेज है, हेडक्वार्टर पे कौन बैठा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं ये मेन एग्जीक्यूटिव्स कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। दिस इज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ये हो गया बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या हो गया? बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड इट इज़ अंडर द WPA एक्ट ऑफ 1972 रिक्वायर्ड फॉर द बाउंड्री अल्टरेशन ऑफ द नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क के अंदर बाउंड्री अल्टरेशन करनी है तो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे प्रपोजल करना है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल पार्क एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज कैन बी डन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल। दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर तुम्हें नेशनल पार्क को डिक्लेयर करना है, प्रपोज करना है, प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, तो दैट कैन बी डन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल। बस बाउंड्री को अल्टरेशन करने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर की या फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी। ठीक है, फिर प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में देखेंगे। देखो कवरेज एरिया कितना है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.59%। वैसे हम नया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसको वापस से रेफर करेंगे, बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड दिस। तो प्रोटेक्टेड एरिया सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स में है और बहुत बड़ी होती है। नेशनल पार्क्स बहुत ही लिमिटेड है, इट्स 109 के आसपास हमारे पास में नेशनल पार्क्स, बट देयर आर लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नंबर और एरिया दोनों में ही सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, देन कम्स द नेशनल पार्क, ये मोस्टली याद रहता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन रिजर्व इज़ मोर देन द कम्युनिटी रिजर्व, हमने पहले भी देखा था, एंड दिस इज़ the thing to be remembered. Now, which is the oldest bird sanctuary? Which is the oldest bird sanctuary? Oldest bird sanctuary is the Vedanthangal Bird Wildlife Sanctuary. Vedanthangal Bird Wildlife Sanctuary. It's also the recent wetland जो कि अभी हफ्ते भर पहले 2 फरवरी को लॉन्च हुआ था ऑन द वेटलैंड डे। तो उसी दिन ये लॉन्च हुआ था, एंड इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ द कंट्री। वेदांतंगल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर रहते हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इज़ रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, या फिर इसको हम बोलते हैं हेली नेशनल पार्क। तो 3 नाम हैं, एक ही नेशनल पार्क है, उसके 3 नाम हैं, रामगंगा, जिम कॉर्बेट, हेली नेशनल पार्क। इट्स इन उत्तराखंड। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा हो गया इंडिया के अंदर? रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी हो गई? वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। अब लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन देखेंगे, क्या क्या लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन है IUCN के अंदर। तो देर आर 9 डिविजन्स। 9 डिविजन्स में आ जाएंगे आपके ब्लैक कैटेगरी, रेड कैटेगरी एंड द ग्रीन कैटेगरी। ब्लैक कैटेगरी कंप्राइजेज ऑफ द एक्सटिंक्ट एंड द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि अब ये विजिबल ही नहीं हुए हैं पिछले 50 सालों से। एक्सटिंक्ट एक वाइल्ड का मतलब है कि भाई वाइल्ड यानी फॉरेस्ट के अंदर तो ये इनविजिबल हो गए हैं, बट अभी भी हमने इनको जू के अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग करके रखा हुआ है। तो दैट इज़ द एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड दैट इज़ द ब्लैक कैटेगरी। देन कम्स रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वन इज़ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन एंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल। तो ऑल दिस थिंग जो कि अभी अंडर डेंजर है उनको बोलते हैं हम रेड कैटेगरी, और इनको हम थ्रेटन्ड स्पीशीज़ भी बोलते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 90% तक कम हो गई है इन द लास्ट डेकेड, या फिर उनकी लास्ट 3 जनरेशन्स के अंदर, पिछली 3 जनरेशन्स के अंदर या पिछली एक डेकेड के अंदर 90% उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। दे आर इन द हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्ट। 3 साल के अंदर अंदर 25%, देखो 10 ईयर्स के अंदर 90%, 3 ईयर्स के अंदर 25%, और जब उसके नंबर्स है दैट इज़ अराउंड 250 अप्रॉक्सी उसके नंबर्स रहे, दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड के केस में देखेंगे तो क्या होंगे, नंबर्स कितने होने चाहिए? 2500 नंबर्स होने चाहिए। इन द लास्ट डेकेड रिड्यूस हो गया हो 70% तक। वल्नरेबल के अंदर हम देखेंगे कि पिछले 10 ईयर्स के अंदर अंदर 50% तक रिड्यूस हो गया हो, एंड नंबर्स इज 10,000 के आसपास है, तो इट इज़ कंसिडर्ड वल्नरेबल। देन द फर्दर कैटेगरीज इज डेटा डेफिशिएंट, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न एंड नॉट इवैल्यूएटेड। तो नियर थ्रेटेंड और
लीस्ट कंसर्न जो है दैट कम्स अंडर द ग्रीन कैटेगरी। डेटा डिफिशिएंट का तो मतलब ये हो गया कि समथिंग लाइक दिस इज एग्जिस्टिंग बट द डेटा अबाउट पर्टिकुलर स्पीसी इज डिफिशिएंट, तो इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता दैट कौन सी कैटेगरी के अंदर ये आएगा। एंड नॉट इवैल्यूएटेड इज ऑल्सो वन कैटेगरी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू हमने सबको किसी किसी कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। देयर इज वन ब्लैक कैटेगरी, देन देयर इज रेड कैटेगरी, एंड देन देयर इज अ ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी के अंदर आ जाता है नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, जिसके बारे में इतना कोई खास चिंता वाली बात है नहीं। तो हमने देखा कि एक्सटिंक्ट के अंदर पिछले 50 साल में दिखा नहीं है। एक्सटिंक्ट वाइल्ड के मतलब जू में है, कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है, वाइल्ड में नहीं दिख रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब पिछले 10 सालों के अंदर 90% कम हो गया, एंडेंजर्ड में पिछले 10 सालों में 70% कम हो गया है, और वल्नरेबल का मतलब पिछले 10 सालों के अंदर 50% तक कम हो गया है। इस तरीके का कोई रेशियो इनका चल रहा है, ठीक है। देन कम्स द नेशनल पार्क, दिस इज मोस्टली द मैपिंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। बहुत ही इजीली याद नहीं होगा, इट विल टेक फ्रीक्वेंट एंड मल्टीपल रिविजन्स टू रिमेंबर ऑल द स्टाफ। तो हम देखेंगे सबसे पहले नेशनल पार्क लद्दाख जम्मू कश्मीर से याद करते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हम जाएंगे, इस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले होगा सबसे वेस्ट में बेसिकली सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको हिमालयन सैरो देखने को मिल जाएगी जो कि वालनरेबल है। स्नो कॉक देखने को मिल जाएगी, एंड सलीम अली इज इन द श्रीनगर। देखो एक ब्रॉड चीज़ मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि कजीनाग नेशनल पार्क, देन सलीम अली नेशनल पार्क, देन दच्चीगाम नेशनल पार्क, देन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं हम, काजीनाग, सलीम अली, दच्चीगाम, किश्तवाड़। काजीनाग, सलीम अली, दच्चीगाम, किश्तवाड़, ये चारों जो है ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आ रही है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी 4 नेशनल पार्क्स आ रहे हैं? काजीनाग, सलीम अली, दच्चीगाम और किश्तवाड़। ये चारों ही चारों आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के जो चारों नेशनल पार्क्स हैं वो कौन सी वैलीज़ के बीच में आ रहे हैं? तो ग्रेट हिमालयाज़ और पीर पंजाल के बीच में आ रहे हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट के सीक्वेंस में ही लगी हुई है। देन देर इज़ वन एक्सेप्शन, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में देखने को मिलेगा, वो कौन से रेंज में देखने को मिल रहा है? तो इट इज़ बिटवीन द जस्कार रेंज एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ऐसे आपको सबसे पहले जस्कर रेंज देखने को मिलेगी, देन ग्रेट हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी। तो जस्कर और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में लद्दाख के अंदर आपको हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। देन ग्रेट हिमालयाज़ और पीर पंजाल के बीच में आपको 4 नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे ऐसे सीरीज़ के अंदर। व्हाट आर देयर नेम्स? सबसे पहले आएगा काजीनाग, सलीम अली, दच्चीगाम, किश्तवाड़। अब इनके स्पेसिफिक्स के बारे में देखते हैं। काजीनाग के बारे में ऐसे कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास में। विल स्टार्ट विद द सलीम अली। सलीम अली में क्या है? सलीम अली स्टार्ट फ्रॉम एस, और इसी को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो इनके जितने भी हम क्लास स्पेसिफिक्स पढ़ रहे हैं दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द एस। रिपीटेड इनको बार बार ही बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। सलीम अली सैरो शोकॉक श्रीनगर। सलीम अली हिमालयन सैरो वल्नरेबल हिमालयन स्नोकॉक श्रीनगर। सलीम अली सैरो स्नोकॉक श्रीनगर। सलीम अली सैरो स्नोकॉक श्रीनगर। सलीम अली सैरो स्नोकॉक श्रीनगर। चारों श्रीनगर में, तो श्रीनगर नहीं भी याद करेंगे तो वे वर्क्स। फिर देखेंगे दच्चीगाम नेशनल पार्क। दच्चीगाम नेशनल पार्क के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कश्मीरी स्टैग मिलता है जिसको हंगुल भी बोलते हैं, एंड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इट्स ऑल्सो PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा जा चुका है, टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है। दच्चीगाम नेशनल पार्क में आपको कश्मीरी स्टैग देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर है तो कश्मीरी स्टैग देखने को मिल जाएगा। इस इज ऑल्सो नोन एज हंगुल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे जो कि वल्नरेबल होते हैं। लेपर्ड की जो भी प्रजातियाँ होती हैं, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ऑल आर वल्नरेबल ओनली। हिमालयन मोनल बर्ड, मोनल बर्ड इज इंपॉर्टेंट, अभी बहुत न्यूज़ में थी। इट वॉज अ मेस्कॉट ऑफ सम स्पोर्ट्स, विल बी कवरिंग दैट इन द करंट अफेयर्स, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि मोनल बर्ड जो है वो कहाँ पे मिलती है। मोनल बर्ड इज बेसिकली द हिमालयन बर्ड एंड इट इज़ फाउंड इन द दच्चीगाम नेशनल पार्क। हिमालयन मोनल बर्ड, इसको मोना भी बोलते हैं, एंड इज फाउंड इन द दच्चीगाम नेशनल पार्क। और यहाँ पे मरसर लेक आपको देखने को मिल जाएगी। मरसर लेक कहाँ पे मिल जाएगी? दच्चीगाम के अंदर, दच्चीगाम मरसर लेक। तो दच्चीगाम कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनल बर्ड, मरसार लेक। दच्चीगाम कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनल बर्ड, मरसार लेक। अब इसके साथ में इनकी कैटेगरीज याद कर लो कि कश्मीरी स्टैग, हंगुल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कश्मीरी स्टैग, हंगुल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लेपर्ड वल्नरेबल। मोनल बर्ड, मरसार लेक। आपको एक चीज़ और देख ऑब्जर्व करोगे कि जो भी मर साउंड वाली रिवर्स है, मर साउंड वाली रिवर्स है, वो आपको मोस्टली जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखने को मिलेगी। अभी हम और आगे लेक्स देखेंगे तो यू विल फील द साउंड ऑफ मर इन इट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट कम इज द, हमने देखा सलीम अली देखा, हमने दच्चीगाम देखा, अभी हम किश्तवाड़ देखेंगे। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर हम रिवर्स देखेंगे। किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। कभी ये सुना है कि वॉर में खून की नदियाँ बह जाती हैं? तो जम्मू कश्मीर में जिस रिवर के अंदर बहुत सारी जिस नेशनल पार्क के अंदर से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करी है इज़ द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर हम देखेंगे रिने रिवर, किब्बरनाला रिवर, मरसूधार रिवर,
एंड मरसूधार इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब. कैन यू स्पेल मरसूधार अलग से? वापस है मरसूधार, मरसार, यहाँ पे देखेंगे मरखा रिवर. तो ये मर मर वाली बहुत है. किश्तवाड़ के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी? रिणे, किब्बरनाला, मरसूधार, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब. किश्तवाड़, रिणे, किब्बरनाला, मरसूधार, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब. किश्तवाड़, रिणे, किब्बरनाला, मरसूधार, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब. किश्तवाड़, ऋण, किब्बरनाला, किब्बरनाला, मरसूधार, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब. अब चेनाब के ऊपर दो डैम्स है, वो भी हम यहीं याद कर लेंगे. कौन से डैम्स है चेनाब के ऊपर? रतले डैम और सलाल डैम. रतले डैम और सलाल डैम. रतले डैम और सलाल डैम. देन कम्स द लास्ट वन इज द हेमिश नेशनल पार्क. हेमिश नेशनल पार्क आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा. एंड दिस इज फेमस, ग्लोबली फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल अगैन. ये इंडस रिवर के पास में है. यहाँ पे मरखा रिवर बहती है. एंड हेमिश नेशनल पार्क इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया. और ये जिसका रेंज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में आपको देखने को मिलेगा. नाउ कम्स दी हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश को याद रखते वक्त मैं मोस्टली कंगना रनौत के बारे में सोचती हूँ कि शी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश. सो बिकम्स ईजी टू रिमेंबर. हमने देखा कि लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक टाइगर्स नहीं मिले. टाइगर्स जब आप जितना नीचे वैली की तरफ जाओगे आपको वहाँ देखने को मिलेगा. तो अभी हमें लद्दाख में नहीं मिला, अभी हिमाचल में भी नहीं मिला. देयर इज़ नो टाइगर रिजर्व हियर इन हिमाचल ऑल्सो. नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे. यहाँ पे हमने वेस्ट टू ईस्ट देखा था कि सबसे वेस्ट में आपको काजीनाग मिला था, देन सलीम अली, देन डच्चीगाम, देन किश्तवाड़, देन हेमिस. ऐसे वेस्ट टू ईस्ट हम जब जा रहे थे. अभी हम हिमाचल में हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे. क्या है? IKPGS. IKPGS 5 नेशनल पार्क्स आपको हिमाचल के अंदर देखने को मिलेंगे. IKPGS क्या नाम है? इंदर किला, खीर गंगा, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबलबारा. इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबलबारा. इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबलबारा. इंदर किला नेशनल पार्क जो है वो ब्यास रिवर के पास में है. कॉनिफेरस और मॉइस्ट डेसिडिस टेम्परेट फ्लोरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा. देन कम्स द खीर गंगा नेशनल पार्क. पिन वैली जो नेशनल पार्क है, पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? लाहौल स्पीति के अंदर. एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर द पिन वैली, बाकी के जो भी चार नहीं, एक्सेप्ट फॉर पिन वैली एंड सिंबलबारा, जैसे इंदरकिला हो गया, खीर गंगा हो गया और ग्रेट हिमालय हो गया, ये तीनों कुल्लू रीजन के अंदर पड़ता है. पिन वैली जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है. पिन वैली कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति के अंदर पड़ता है. ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर भी बोलते हैं इसको. पिन वैली नेशनल पार्क वापस से देख रहे हैं. पिन वैली नेशनल पार्क को लाहौल स्पीति के अंदर वो है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द कुंजुम पास. कुंजुम पास में आपको पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा. कुंजुम पास, पिन कुंजुम, पिन कुंजुम, पिन कुंजुम, पिन कुंजुम. लाहौल स्पीति, पिन वैली नेशनल पार्क, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कुंजुम पास. यहाँ पे आपको साइबेरियन आइबेक्स भी मिल जाएगी. साइबेरियन आइबेक्स इज अगेन गोट टाइप ऑफ एनिमल. तब देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जब हम हिमालयस की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें गोट टाइप के एनिमल ज़्यादा मिल रहे हैं. गोट टाइप के एनिमल्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं. ठीक है. देन कम्स द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू रीजन के अंदर है. यहाँ पे तीर्थन रिवर चलती है. यहाँ पे कौन सी रिवर चलती है? ग्रेट हिमालयन के अंदर तीर्थन रिवर चलती है. तीर्थन रिवर चलती है. तीर्थन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास. तीर्थन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास. देन इज द हिमालयन ब्राउन बियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. हिमालयन ब्राउन बियर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर मिलेंगे. जस्ट अ मिनट. इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली नेशनल पार्क, लाहौल स्पीति, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कुंजुम पास, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू रीजन, तीर्थन रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हमने यहाँ पे कश्मीर स्टैग देखा था विच वॉज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अभी तक हमने 2 ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखे हैं. ठीक है. देन कम्स द सिंबलबारा नेशनल पार्क. सिंबलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है. इट इज़ द सदर्न मोस्ट इन द हिमाचल प्रदेश. इसमें ये कौन सी वैली से निकल रहा है? पुंता वैली से निकल रहा है. यहाँ पे आपको सांभर स्टैग देखने को मिल जाएगा. सांभर और स्टैग देखने को मिल जाएगा. सांभर और स्टैग देखने को मिल जाएगा. दोनों ही वल्नरेबल है. कश्मीरी स्टैग जो हमने देखा था दैट वाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बट जो सांभर स्टैग है, सांभर स्टैग जो है वो वल्नरेबल है. और यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट देखने शुरू हो जाएंगे. सिंबलबारा नेशनल पार्क से आपको साल फॉरेस्ट देखने शुरू हो जाएंगे. देन नेक्स्ट कम इज द उत्तराखंड. उत्तराखंड को हम याद रखेंगे लवासना से. सो वट एवर नेम यू आर लिसनिंग एसोसिएटेड विद द लवासना, तो आपको याद रहेंगे. यहाँ पे वैसे मोस्टली उत्तराखंड के अंदर सारे भगवान के नाम है. क्या नाम है एक बार देखिए? गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क,
वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी को रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, दिस ऑल काइंड ऑफ नेम्स वी हैव इन द उत्तराखंड। सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो भी ऑरेंज में हाईलाइटेड है, एवरी नेशनल पार्क विच इज हाईलाइटेड इन द ऑरेंज इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व, इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व। स्टार्ट विद द गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो गोविंद पशु विहार से स्टार्ट हुआ था। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 2009 फ्रॉम द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009। गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको अल्पाइन फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि एंडेमिक है, एंड दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे इंडिया के अंदर अल्पाइन फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एशियन ब्लैक बियर दिखेगा, एशियन ब्लैक बियर वल्नरेबल, एशियन ब्लैक बियर वल्नरेबल, एशियन ब्लैक बियर वल्नरेबल। हमने इससे पहले ब्राउन बियर देखे थे, हिमालयन ब्राउन बियर्स देखे थे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर, विच वॉज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लेकिन जो ब्लैक बियर है, ब्लैक बियर जो है वो वल्नरेबल है, एशियन ब्लैक बियर जो है वो वल्नरेबल है, वेयर हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जहाँ पे वो आपको मोस्टली कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग व्हेन यू फाउंड समथिंग some things which are quite similar in nature, try to differentiate and distinct them then and there। ठीक है, देन कम्स द नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क आपको हरिद्वार देहरादून वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको इट्स नॉट जस्ट द टाइगर रिजर्व, यहाँ से आपको एलिफेंट्स भी देखने शुरू हो गए हैं। आप देखिए राजा जी नेशनल पार्क, एलिफेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको विच इज़ एंडेंजर्ड। देन यहाँ पे आपको चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिल जाएगी। देखो एलिफेंट इज़ द गणेश जी, गणेश जी इज़ द एलिफेंट का रूप, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गणेश जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर और चिल्ला, तो चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिल रही है, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर, वेर यू हैव ऑल्सो एलिफेंट। तो एलिफेंट राजा कि वहाँ पे चिल्ला और मोतीचूर दोनों है, एलिफेंट राजा के वहाँ पे चिल्ला और मोतीचूर दोनों है। ऑल्सो यहाँ पे आपको टाइगर्स देखने को मिलते हैं, टाइगर्स ऑल्सो एंडेंजर। जितने भी बड़े एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जो अपने बचपन से बहुत सुने होते हैं, शेर, चीता, हाथी, ऑल ऑफ देम आर मोस्टली एंडेंजर्ड। ठीक है, गंगा रिवर और सॉन्ग रिवर राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से होके जाती है। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से होके गंगा रिवर और सॉन्ग रिवर दोनों रिवर जाती है। देन कम्स द जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, इज ऑल्सो नोन एज द हीली नेशनल पार्क। इसके अंदर देखिए दिस इज वन थिंग नोन एज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज द सेम एज द जिम कॉर्बेट और द रामगंगा नेशनल पार्क, बस ये सिर्फ उसके यूपी के अंदर का एक्सटेंशन है। सो बेसिकली उत्तराखंड के अंदर उसको जिम कॉर्बेट, रामगंगा और हीली नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोल रहे हैं। वही एक्सटेंशन जब यूपी के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बोल रहे हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द रामगंगा नेशनल पार्क, इट्स अ बफर स्पेस ऑल्सो। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉसम हेडेड पैराक्वेट बर्ड देखने को मिलेगी, ब्लॉसम हेडेड पैराक्वेट बर्ड देखने को मिलेगी, ब्लॉसम हेडेड पैराक्वेट बर्ड देखने को मिलेगी आपको अमरगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज व्हाट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द यूपी। देन द एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलेगी। एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट बेलीड मस्क डियर भी बोलते हैं। वाइट बेलीड का क्या मतलब है, उनकी जो बेली है, जो पेट है, वहाँ पे एक वाइट स्पॉट बना हुआ है, तो वाइट बेलीड मस्क डियर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इन द उत्तराखंड। मस्क डियर क्या होती है, हिरन होती है एक तरीके की। ठीक है, हिमालयन फुटहिल्स में आपको ये देखने को मिलती है। शी इज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन सम ऑफ द PYQs। तो वाइट बेलीड मस्क डियर आपको कहाँ देखने को मिलती है, एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के अंदर, एंड इट्स एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, देन कम्स द हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो अभी तक हमने 4 स्टेट्स पढ़े हैं जिसमें से हमने सिर्फ उत्तराखंड के अंदर टाइगर रिजर्व और एलिफेंट्स दोनों देखे हैं। जैसे ही आप हरियाणा के अंदर आएंगे वापस से आप टाइगर रिजर्व नहीं देखेंगे। यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क है, वन इज़ द कालेसर, नहीं 3 है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बट आई एम नॉट सॉरी कि यहाँ पे 2 ही नेशनल पार्क है। वन इज़ द भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 पॉपुलर चीज़ें हैं बेसिकली, प्रोटेक्टेड एरियाज है। वन इज़ द कालेसर नेशनल पार्क, दैन इज़ द सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क के अंदर आपको साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिल जाएंगी, साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिल जाएगी जो विंटर्स के अंदर रशिया से आती है इंडिया की तरफ। तो साइबेरियन क्रेन आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, कालेसर नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल रही है। एंड कालेसर नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, इज़ वेरी फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें मिलेंगी, रफ फ्लेमिंगो पेलिकन बर्ड्स है, रफ
फेलिको पेलिकंस, ये सब बर्ड्स के नाम है। ये सारी चीज़ें आपको कालेसर नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव द सुल्तानपुर नेशनल पार्क, देन इज द भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट अप इज द राजस्थान। राजस्थान में हम नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व, सबसे पहले कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। देन कम्स द केलादेव नेशनल पार्क, केलादेव नेशनल पार्क इज ऑल्सो द बर्ड सेंचुरी, केलादेव नेशनल पार्क इज ऑल्सो द बर्ड सेंचुरी। सबसे पहले हमने देखा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। देन इज द केलादेव नेशनल पार्क, देन इज द केलादेव नेशनल पार्क। ये इसको हम भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, भरतपुर के अंदर है, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। यहाँ से कौन सी दो रिवर्स जाती है? गंभीर और बाणगंगा रिवर। देखो राजस्थान के अंदर एक और रिवर है विच इज़ द गंभीरी रिवर। तो गंभीरी नहीं है, गंभीरी नहीं है, इट्स गंभीर, इट्स मेल। केलादेव नेशनल पार्क, केलादेव नेशनल पार्क के पास में गंभीर रिवर और बाणगंगा रिवर, दो रिवर फ्लो कर रही है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिल जाएगी, सरस क्रेन देखने को मिल जाएगी, सरस क्रेन देखने को मिल जाएगी। साइबेरियन क्रेन is the foreign crane, Sarus crane is the Indian, it is not the migratory species। Sarus crane जिसको हम बोलते हैं that is not the migratory species। और यहाँ पे आपको greater spotted eagle देखने को मिल जाएगी, greater spotted eagle देखने को मिल जाएगी। जो Sarus crane है which is not migratory but indigenous is vulnerable, whereas जो Siberian crane है जो winters में आ रही है हमारी कंट्री के अंदर that is critically endangered, that is critically endangered, that is critically endangered। वापस से देखेंगे केलादेव नेशनल पार्क इज अ बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे आपको दो रिवर्स देखने को मिल रही है, गंभीर रिवर और बाणगंगा रिवर, गंभीर रिवर और बाणगंगा रिवर, गंभीर रिवर और बाणगंगा रिवर। इसको हम भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल रहे हैं, इसको हम भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको तीन बर्ड्स देखने को मिल रही है, साइबेरियन क्रेन, सारस क्रेन और ग्रेट स्पॉटेड ईगल। साइबेरियन क्रेन, सारस क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। जो सारस क्रेन है ना, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द यूपी, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द यूपी, इट इज़ नॉट द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी, ठीक है। देन कम्स द डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड दिस GIB इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, GIB इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान। स्टेट बर्ड ऑफ यूपी क्या है? सारस क्रेन हो गया। देन इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा धौलपुर करौली विच इज द टाइगर रिजर्व। डेजर्ट नेशनल पार्क के नीचे आपको देखने को मिलेगा धौलपुर करौली। तो सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व, देन केलादेव नेशनल पार्क, देन डेजर्ट नेशनल पार्क। तो SKD, उसके बाद में वापस से डी आ जाएगा, SKDD, धौलपुर करौली। धौलपुर करौली ये सिर्फ टाइगर रिजर्व, इट्स नॉट द नेशनल पार्क। सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आ जाएंगे आपके रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा। इसको कैसे याद करेंगे? RRMM, RRMM, तो R2M2 सबसे पहले आर ऊपर आ जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। सवाई माधोपुर सेंचुरी भी बोलते हैं इसको, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है इसीलिए इसको सवाई माधोपुर सेंचुरी भी बोलते हैं। देन कम्स द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग बिटवीन द टू, रणथंभौर और मुकुंदरा। मुकुंदरा दर्रा भी बोलते हैं इसको, मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं, कोटा के अंदर है। तो मुकुंदरा दर्रा हिल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, तो कोटा काफ़ी नीचे की तरफ आ जाता है, चंबल के पास में आसपास। तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुकुंदरा दर्रा, इसको दर्रा भी बोलते हैं। तो मुकुंदरा दर्रा हिल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है ये, रामगढ़ विषधारी भी टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली इज द टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सो ऑल इन ऑल राजस्थान के अंदर हमारे पास में हो गए 5 टाइगर रिजर्व। उसके अलावा 2 नेशनल पार्क से विच आर नॉट टाइगर रिजर्व इज द केवलादेव नेशनल पार्क एंड द डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट अप इज द उत्तर प्रदेश। जस्ट अ मिनट, टाइगर रिजर्व में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से चंबल रिवर पास ऑन हो रही है, ठीक है, कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से चंबल रिवर पास ऑन हो रही है, दैट्स इट। देन कम्स द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर यूपी के अंदर हमें 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। वन इज़ द दुधवा नेशनल पार्क, देन इज़ द पीलीभीत नेशनल पार्क, देन इज़ द रानीपुर नेशनल पार्क। तीनों के तीनों ही टाइगर रिजर्व है, क्योंकि यूपी के साइड में और राजस्थान के साइड वाला जो लैटिट्यूड आ रहा है, यहाँ से टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इफ़ नॉट एबल टू रिमेंबर कि हम टाइगर जब भी बोलते हैं तो वी ऑलवेज कॉल इट द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बंगाल के अंदर जो टाइगर है, बंगाल के आसपास का जो लैटिट्यूड चल रहा है वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स और टाइगर्स देखने को मिलेंगे। और उस लैटिट्यूड को जब आप वेस्ट की तरफ में लेके आओगे तो दैट विल कवर मोस्टली यूपी, MP, राजस्थान वाला बेल्ट, बट नॉट हरियाणा। बी वेरी केयरफुल, बट नॉट हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। यूपी के अंदर दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, इसके अंदर आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएगी। वन इज़ द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन इज़ द कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आपको टाइगर मिल जाएगा, वन हॉर्न राइनो मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये
मिलने लग गए हैं, राइनोज भी मिलने लग गए, राइनोज भी इसी बेल्ट में मिल रहे हैं। राइनोज भी आपको मोस्टली असम वाले बेल्ट में देखने को मिलेंगे, तो असम का लैटिट्यूड जहाँ जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे आपको राइनोज देखने को मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो द एलिफेंट्स आपको देखने को मिल। देन इज द पिलीभीत टाइगर रिजर्व, पिलीभीत टाइगर रिजर्व। देन इज द रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व इज बेसिकली द पन्ना टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन इन द यूपी। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, जो कि एमपी के अंदर है, पन्ना जो कि टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर, उसका जो एक्सटेंशन है यूपी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व बोलते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व बोलते हैं। पीछे हमने पढ़ा था एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और द टाइगर रिजर्व इन यूपी। तो यूपी के अंदर दो तो एक्सटेंशन ही हो गए, एक हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि पन्ना का एक्सटेंशन है, एक हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि जिम कॉर्बेट का एक्सटेंशन है। देन इज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देन इज द दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर आपको दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल जाएगी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किशनपुर कतरनिया घाट, किशनपुर कतरनिया घाट, किशनपुर कतरनिया घाट। नेक्स्ट अप इज द बिहार। बिहार के अंदर भी सेम लैटिट्यूड, टाइगर रिजर्व होगा ही होगा। तो एक ही नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व भी है, इसको हम बोलते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि कहाँ से थे, बिहार से थे। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आपको नेपाल के अंदर जो इसका एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं। नेपाल के अंदर जो उसका एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं। चितवन नेशनल पार्क इज द बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क का एक्सटेंशन इन द नेपाल। उसके अलावा कौन कौन से स्पीसीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको राइनो देखने को मिल जाएगा। राइनो, वन हॉर्न जो राइनो है, अब राइनो को राइनो नहीं याद करेंगे, हम राइनोव याद करेंगे। क्यों याद करेंगे राइनोव, तो हमें हमेशा याद हो जाएगा कि राइनो इज़ वल्नरेबल, राइनो इज़ वल्नरेबल, राइनो इज़ वल्नरेबल। कौन कौन सी रिवर्स जा रही है, तो बिहार से जितनी भी रिवर जा रही है वो सारी ही वाल्मीकि से जा रही है, मोस्टली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जा रही है। तो रिवर गंडक, बूढ़ी गंडक, पंडाई, हर्षा मसान रिवर। गंडक, बूढ़ी गंडक, पंडाई, हर्षा मसान रिवर। गंडक, बूढ़ी गंडक, पंडाई, हर्षा मसान रिवर, ये सारे वाल्मीकि नेशनल पार्क से जा रही है, जहाँ जिसका नेपाल एक्सटेंशन का नाम है चितवन। यहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे, वल्नरेबल। और इसी वाल्मीकि नेशनल पार्क से आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलेगा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ही जो है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क के आसपास की उसमें आता है। चंपारण हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। गुजरात के अंदर अगेन देयर इज़ नो टाइगर रिजर्व। नीचे की तरफ आ गए ना हम, तो गुजरात के अंदर वापस से कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। ब्लैक बक इज़ द बिगेस्ट वन आई गेस, सबसे बड़ा जो है वो यही है। मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा साउंड ही कर रहा है कि इट्स बिट गुजराती नेम, वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क से अंबिका रिवर पास करती है, वंसदा नेशनल पार्क से अंबिका रिवर पास करती है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज वेलावदार नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क। अब ब्लैक बक नाम है तो यहाँ पे ब्लैक बक मिलता ही होगा, पर ब्लैक बक इज द लीस्ट कंसर्न, इट्स नॉट एंडेंजर्ड। तो मोस्टली नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अगर पूछते हैं तो ब्लैक बक इज द लीस्ट कंसर्न, इट्स नॉट एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड समथिंग। मैक्विन बस्टर्ड आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक बक नेशनल पार्क के अंदर। देखो ब्लैक बक, मैक्विन बस्टर्ड, थोड़े से दोनों इंग्लिश नेम्स हैं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क के अंदर बनी ग्रासलैंड मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। बनी ग्रासलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बनी, बी स्टैंड्स फॉर बनी ग्रासलैंड्स एंड अगेन बी स्टैंड्स फॉर द ब्लैक बक नेशनल पार्क्स। ये मालधारी ट्राइब्स जो होती है ना, वो इन ग्रासलैंड्स के ऊपर वर्क करती है। जो भी मालधारी ट्राइब्स होती है, मालधारी इज अ ट्राइब इन द गुजरात जो कि बनी ग्रासलैंड के ऊपर वर्क करती है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न, मैक्विन बस्टर्ड वल्नरेबल, बनी ग्रासलैंड्स, मालधारी ट्राइब। वंसदा नेशनल पार्क, अंबिका रिवर यहाँ से फ्लो करती है। देन कम्स द गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको एशियाटिक लायन देखने को मिल जाएंगे। एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड, एशियाटिक लायन एंडेंजर्ड। आई थिंक एशियाटिक लायन नेचुरली सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं। देन कम द कमलेश्वर डैम। कमलेश्वर डैम कहाँ पे देखने को मिलता है, गिर नेशनल पार्क में। कमलेश्वर गिर, कमलेश्वर गिर, कमलेश्वर गिर, कमलेश्वर गिर। शत्रुंजी रिवर, शत्रुंजी रिवर, शत्रुंजी रिवर, सरकाला रिवर, शत्रुंजी, सरकाला, कमलेश्वर गिर, शत्रुंजी, सरकाला, कमलेश्वर गिर, गिर, कमलेश्वर, शत्रुंजी, सरकाला, गिर, कमलेश्वर, शत्रुंजी, सरकाला, ठीक है। सरकाला रिवर, शत्रुंजी रिवर, कमलेश्वर डैम, गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन कम्स द मरीन नेशनल पार्क, कच्छ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ऊपर हो गया। मरीन नेशनल पार्क कच्छ एरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पिरोतन आइलैंड्स है, पिरोतन आइलैंड्स है। और यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क के आसपास आपको कोरल रीफ्स भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएगी। पिरोतन आइलैंड है, कच्छ के अंदर है। मरीन नेशनल पार्क, कच्छ, कोरल रीफ्स, पिरोतन आइलैंड्स, गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन, एंडेंजर्ड, कमलेश्वर डैम, शत्रुंजी रिवर, सरकाला रिवर, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, ब्लैक बक
least concern, Mako and Bustard, vulnerable, bunny grassland, Madhali tribes, once the national park, Ambika rivers. Next come up the Odisha. Odisha के अंदर कितने भी नेशनल पार्क्स हो, कोई भी हो, सब जगह आपको क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, सब जगह आपको क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, और सारे तरीके के क्रोकोडाइल्स ओडिशा के अंदर मिल जाएंगे. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स विच विल डिस्कस लेटर, बट फॉर नाउ यू शुड रिमेंबर द फैक्ट कि ओडिशा के अंदर जितने भी नेशनल पार्क्स और रिवर्स है, वहाँ पे सब जगह आपको क्रोकोडाइल मिलेंगे, और सब तरीके के क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं. सबसे पहले आएगा भितरकनिका नेशनल पार्क. भितरकनिका नेशनल पार्क, इसकी कोस्ट पे आपको क्रोकोडाइल मिलेगा, सॉल्ट वाटर. अभी स्पेसिफिक लिखवा दिया है, बाकी ब्रॉड में यही लेके चल रहे हैं कि सारे तरीके के क्रोकोडाइल्स वहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. भितरकनिका नेशनल पार्क में आपको ऑलिव रिडली सी टर्टल्स मिल जाएंगे, वल्नरेबल इन नेचर. ऑलिव रिडली सी टर्टल, ऑलिव रिडली सी टर्टल. अब नाउ इफ इट इज टर्टल, कैन इट पास थ्रू ओशियंस? यस इट कैन. तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? ऑलिव रिडली सी टर्टल मिलेंगे. और वैसे भी ये बेसिकली सम सीजन में दे कम टू द भितरकनिका एंड द चिलिका एंड द ओडिशन कोस्ट एंड दे ले सम एग्स. उनका एक नेस्ट होता है, and then after season is over they go back to their original place. ठीक है. विच इज़ समवेयर इन द साउथ अमेरिका. तो वो लोग वापस वहाँ पे चले जाते हैं. तो ऑलिव्स रिडली सी टर्टल कहाँ पे आता है? भितरकनिका नेशनल पार्क में आता है. यहाँ पे गहीर माता बीच है विच इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर द ऑलिव रिडली सी टर्टल्स. यहीं पे वो अपने नेस्ट बनाते हैं. रिवर्स कौन कौन सी जा रही है? भितरकनिका, ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा, पाठशाला. भितरकनिका, ब्राह्मणी, बैतरानी, धामरा, पोट, पाठशाला. ब्राह्मणी बैतरानी तो रिवर्स है, ब्राह्मणी और बैतरानी रिवर्स है. फिर भितरकनिका, भितरकनिका का धामरा, पोर्ट, पाठशाला. देन कम्स द सिमलीपाल नेशनल पार्क. सिमलीपाल नेशनल पार्क इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व. देन कम्स द सतकोशिया. तो एसएस वाले दोनों टाइगर रिजर्व भी है. सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया नेशनल पार्क. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है. यहाँ पे हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा, बड़े पानी वाटरफॉल्स, बड़े पानी वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएगा. ठीक है. देन कम्स द सतकोशिया टाइगर रिजर्व. सतकोशिया टाइगर रिजर्व महानदी रिवर पे है, महानदी रिवर पे. तो जो ब्राह्मणी बैतरानी है ना, ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हम इंडियन मैपिंग जब पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर पढ़ेंगे. उड़ीसा के अंदर 3 नेशनल पार्क्स है, भितरकनिका, सिमलीपाल, सतकोशिया. भितरकनिका के अंदर ऑलिव रिडली टर्टल्स है, गहीर माता बीच है, ब्राह्मणी, बैतरानी. भितरकनिका, ब्राह्मणी, बैतरानी, धामरा, पोर्ट, पाठशाला. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंदर महानदी रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है. ठीक है. देन देर इज ऑल्सो वन वेरी पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ओडिशा विच इज ऑल्सो नोन एज डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओडिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओडिशा. 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 नेक्स्ट अप इज द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अंदर 6 आपको देखने को मिल जाएंगे. फर्स्ट वन इज़ द चंदोली नेशनल पार्क. चंदोली नेशनल पार्क को हम सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी बोल रहे हैं. अब यहाँ पे देखो कि सिर्फ एक ही है जो टाइगर रिजर्व नहीं है, बाकी सारे ही टाइगर रिजर्व्स है. तो चंदोली नेशनल पार्क को सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं. यहाँ पे राधानगरी और वरना रिवर फ्लो करती है. वरना कोयना कहाँ से फ्लो करती है? चंदोली नेशनल पार्क या सह्याद्री टाइगर रिजर्व से. सह्याद्री टाइगर रिजर्व या चंदोली नेशनल पार्क से कौन सी 2 रिवर्स फ्लो करती है? वरना कोयना, वरना कोयना, वरना कोयना, वरना कोयना, वरना कोयना, चंदोली, वरना कोयना, चंदोली, वरना कोयना, चंदोली, वरना कोयना, चंदोली, सह्याद्री टाइगर रिजर्व. गूगामल नेशनल पार्क कहाँ पे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर है. गूगामल नेशनल पार्क कहाँ पे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर है. एक बारी में याद नहीं होगा, डोंट बी ओवरवेल्म विद इट, जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट, रीरिवाइजिंग इट, इवेंचुअली याद हो जाएगा. गूगामल नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व. गूगामल नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व. पेंच नेशनल पार्क. देखो हम पन्ना पढ़ेंगे एमपी के अंदर, पेंच कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर. ये एमपी के अंदर भी है, बट डू रिमेंबर कि महाराष्ट्र के अंदर भी है. पेंच नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व. इसी को सतपुरा, ये सतपुरा रेंजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. इसी का एक्सटेंशन है एमपी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंद्रावती प्रियादर्शनी. इंद्रावती प्रियादर्शनी. तो पेंच टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र के अंदर. इसी का जो एक्सटेंशन है एमपी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रावती प्रियादर्शनी. इंद्रावती प्रियादर्शनी. ताड़ोबा. ताड़ोबा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर. इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द महाराष्ट्र. अंधेरी रिवर है इसके आसपास. मोराली और कोलसा रेंज, मोराली और कोलसा रेंज, मोराली और कोलसा रेंज, मोराली और कोलसा रेंज. यहाँ पे रिवर कौन सी? ताड़ोबा के पास में वेणगंगा, वेणगंगा, वेणगंगा. ठीक है. देन कम्स द नवेगांव नेशनल पार्क. इसको ही नागजीरा भी बोलते हैं, और इट इज़ नियर द बो टाइगर रिजर्व. बो टाइगर रिजर्व इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन द इंडिया. तो बो टाइगर रिजर्व के पास में कौन सा नेशनल पार्क है? नवेगांव नेशनल पार्क. नवेगांव नेशनल पार्क नागपुर के अंदर पड़ता है. नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व. नवेगांव, नागपुर, नागजीरा, बोर.
नवेगांव, नागपुर, नागजीरा, बोर। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, अब ये संजय गांधी बहुत सारी जगह आएगा, अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल रिमेंबरिंग। संजय गांधी, अगर गांधी सरनेम आ रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर है। संजय गांधी नेशनल पार्क इज अ मरीन नेशनल, इज ऑल्सो नोन एज अ मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको कान्हेरी बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिल जाएगी। कान्हेरी बुद्धिस्ट केव्स इज अ PYQ, कहाँ देखने को मिल रही है? संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल रही है। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर गांधी वाला जो है, गांधी नाम से जो है, जिसको मरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको कान्हेरी बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिल जाएंगी। झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर बेतला नेशनल पार्क है, इसको यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व है। बेतला नेशनल पार्क के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व है। बेतला नेशनल पार्क के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व है। बोथ ऑफ देम आर इन द झारखंड। झारखंड से हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, तो आप उनसे याद रख सकते हो कि उन्होंने बेट यूज़ किया था, बेटला और पलामू टाइगर रिजर्व। बेटला पलामू, बेटला पलामू, बेटला पलामू। देन कम्स दी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर हम जितने भी ये याद कर रहे हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ याद करेंगे। क्या नाम है? देखो, सबसे पहले आएगा सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क में आपको रमन श्रीकोटा रिवर फ्लो करेगी। सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, रमन श्रीकोटा रिवर, रमन श्रीकोटा रिवर। नेरोरा वैली, तो सिंगालीला, नेरोरा, गुरुमारा, जल्दापारा, बक्सा, सुंदरबंस। पहले तो सारे नाम याद कर लो। सिंगालीला, नरोरा, गुरुमारा, गुरुमारा, जल्दापारा, बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। सिंगालीला के अंदर रमन श्रीकोटा रिवर फ्लो कर रही है। देन इज द नारोरा वैली नेशनल पार्क, देन इज द गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम? वेस्ट बंगाल के अंदर पढ़ रहे हैं। गोरुमारा नेशनल पार्क के अंदर कौन सी रिवर है? जलधाका रिवर और मुस्ती रिवर, मुस्ती रिवर या मूर्ति रिवर, इस तरह की कोई तो रिवर है जो कि गुरुमारा नेशनल पार्क के अंदर फ्लो करी। देन कम्स जल्दापारा। जल्दापारा, जल्दापारा के अंदर का जलपरी वाले नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? चिल्लापाटा फॉरेस्ट, जहाँ पे एलिफेंट मिलेगा आपको। एलिफेंट कॉरिडोर्स है यहाँ पे। क्या है? एलिफेंट कॉरिडोर्स है यहाँ पे। चिल्लापाटा फॉरेस्ट, चिल्लापाटा फॉरेस्ट इज द एलिफेंट कॉरिडोर। देन इज द टोरसा एंड कल्याणी रिवर, टोरसा एंड कल्याणी रिवर, टोरसा एंड कल्याणी रिवर। बंगाल फ्लोरिकन्स, बंगाल फ्लोरिकन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जल्दापारा वेस्ट बंगाल के अंदर से क्रिटिकली एंडेंजर। 3 क्रिटिकली एंडेंजर पढ़े हैं हमने अभी तक बॉर्ड। एक तो बंगाल फ्लोरिकन पढ़ा है हमने, उससे पहले हमने पढ़ा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था हमने। कश्मीरी स्टैग के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने कश्मीरी स्टैग के बारे में पढ़ा था। देन हमने हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में पढ़ा था। कश्मीरी स्टैग के बारे में पढ़ा था। हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में पढ़ा है हमने अभी तक, क्रिटिकली एंडेंजर। देन हमने एक और साइबेरियन क्रेन के बारे में भी पढ़ा था। साइबेरियन क्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्रिटिकली एंडेंजर है। फिर फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर है। बंगाल फ्लोरिकन क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर। यहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो भी मिल जाएगा जो कि वल्नरेबल है। देन कम्स द बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है? यहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है? रैदाक रिवर और जयती रिवर। रैदाक और जयती, रैदाक और जयती। अब इससे क्या करना है कि आपको नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है ये तो याद करना ही है। आपसे ब्रॉड ये भी याद हो जाएगा कौन सी रिवर कौन सी स्टेट के अंदर है। तो जब हम ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स याद करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व, इसके अंदर एक तो 0 टाइगर्स है। उस समय की फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसके अंदर 0 टाइगर्स थे। एक बारी हम इस बारी वापस चेक कर लेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है? रैदाक और जयती, रैदाक और जयती, रैदाक और जयती। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। सुंदरबन से मेघना रिवर पास हो रही है, मेघना रिवर पास हो रही है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हम साउथ टू नॉर्थ देखेंगे, मतलब उल्टा देख रहे हैं हम। वैसे सबसे नीचे आएगा कांगेर वैली नेशनल पार्क। सबसे नीचे क्या आएगा? कांगेर वैली नेशनल पार्क। कोलाब रिवर आपको देखने को मिलेगी। कांगेर वैली नेशनल पार्क, कोलाब रिवर। कांगेर वैली, कोलाब, कांगेर वैली, कोलाब, कांगेर वैली, कोलाब। फिर आ जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती कुट्टूरू नेशनल पार्क, इंद्रावती कुट्टूरू, इंद्रावती कुट्टूरू नेशनल पार्क इज ऑल्सो द टाइगर रिजर्व। इंद्रावती रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है। फिर आएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। रिहांद रिवर, रिहांद रिवर, रिहांद रिवर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमने जो लास्ट पढ़ा था कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कम्स द तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्या है? तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द कॉरिडोर बिटवीन द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय संजय नेशनल पार्क, हाँ संजय नेशनल पार्क, और पलामू झारखंड। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? MP के अंदर है। संजय कहाँ है? MP के अंदर है। पलामू कहाँ है? झारखंड के अंदर है। इन तीनों के बीच का कॉरिडोर कौन सा है? तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, शायद 56 या 57 तमोर पिंगला ही है। ठीक है,
अब छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स है? दूसरे 4 टाइगर रिजर्व्स है, जिसका निमोनिक है ताऊजी, जिसमें से जे जो है वो साइलेंट है। तो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, देन कम्स दी उड़ंती सीता नदी, अचानकमर अमरकंटक, इंद्रावती। तमोर पिंगला, उड़ंती सीता नदी, अचानकमर अमरकंटक और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इट इज़ द कॉरिडोर बिटवीन 3 बांधवगढ़ संजय नेशनल पार्क। अब ये सिर्फ संजय गांधी नहीं है, सिर्फ संजय है। संजय कहाँ है? एमपी है। संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये पलामू झारखंड के बीच में। तो बीएसपी के बीच में तमोर पिंगला जो है वो उसका क्या है? कॉरिडोर है। बीएसपी के बीच में तमोर पिंगला क्या है? कॉरिडोर है। इसके अलावा उसके अंदर 4, छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है, तमोर पिंगला, उड़ंती सीता नदी, अचानकमर अमरकंटक और इंद्रावती। डन। रिहांद रिवर जो है वो यहीं से फ्लो कर रही है। रिहांद रिवर जो है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से फ्लो कर रही है। यूपी से शुरू हो रही है वो, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी आ रही है। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मोस्टली अभी हम थोड़े से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं, सबसे ऊपर आता है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क के अंदर आपको रेड पांडा देखने को मिल जाएगा, जो कि एंडेंजर्ड है। रेड पांडा क्या है? एंडेंजर्ड है। बड़ा है, पांडा है, बचपन में सुना था, तो एंडेंजर्ड है। ठीक है। देन कम्स द टाकिन। टाकिन इज अ याक टाइप। टाकिन क्या है? याक टाइप है। मोलिंग नेशनल पार्क। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो नेशनल पार्क्स हैं, सॉरी, 2 नेशनल पार्क्स हैं। मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अब टाइगर रिजर्व कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व, पखुई टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व, पखुई टाइगर रिजर्व। इसको पक्के टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। मोलिंग नेशनल पार्क के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा? रेड पांडा देखने को मिल जाएगा, टाकिन देखने को मिल जाएगा। रिवर्स कौन कौन सी है? सियांग और करबोंग। सियांग और करबोंग, सियांग और करबोंग, सियांग और करबोंग, सियांग और करबोंग। नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो ये मिशमी हिल्स के ऊपर है। मिशमी नामदफा में, मिशमी नामदफा, मिशमी नामदफा में, मिशमी नामदफा। यहाँ पे आपको नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी देखने को मिल जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पीवाईक्यू फेवरेट टॉपिक। नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल आपको देखने को मिलेगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर आएगा क्लाउडेड स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल। मैंने बोला था कि जितने भी तरीके के लेपर्ड्स हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको सॉरी देखे। स्नो लेपर्ड हमने कहाँ देखे थे? जम्मू कश्मीर हिमाचल में देखे था। क्लाउडेड लेपर्ड्स हम कहाँ पे देख रहे हैं? अरुणाचल के अंदर देख रहे हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स कहाँ पे देख रहे हैं? अरुणाचल के अंदर देख रहे हैं। वल्नरेबल अगेन। कामिंग रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लो कर रही है, तो नामदफा से होकर जा रही है। देन इज द कामलंग टाइगर रिजर्व एंड द पक्कुई टाइगर रिजर्व। कामलंग टाइगर रिजर्व एंड द पक्कुई टाइगर रिजर्व, ये जो कामेंग रिवर है ना, दैट इज इन द कामलिंग टाइगर रिजर्व से फ्लो कर रही है। ठीक है। देन कम्स द नागालैंड। नागालैंड के अंदर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। मणिपुर के अंदर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो नागालैंड, मणिपुर के अंदर अभी तक कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। क्या क्या है नागालैंड के अंदर? एक तो इटंकी नेशनल पार्क है। नागा नागा जो है वो नौटंकी कर रहा है। नागा जो है वो क्या कर रहा है? नौटंकी कर रहा है। तो नागालैंड के अंदर क्या है? इटंकी नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे हिल्लॉक गिब्बन्स। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। हिल्लॉक गिब्बन्स कहाँ पे देखिए? बंदर की प्रजाति है बेसिकली। गिब्बन्स जो होते हैं वो बंदर होते हैं एक तरीके के। तो कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? इटंकी नेशनल पार्क के अंदर, नागालैंड के अंदर हिल्लॉक गिब्बन्स मिल रहे हैं। एंडेंजर्ड है। इनकी टेल नहीं होती है। इनकी क्या नहीं होती है? टेल नहीं होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड के अंदर किया जाता है। और हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड किसकी है? अरुणाचल की है। हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, बट द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज बीन सेलिब्रेटेड इन द नागालैंड। तो नागा लोग जो है वो फेस्टिवल ज़्यादा सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। अरुणाचल वाले के पास में फ्लाइंग स्क्विरल है, तो बर्ड भी होगी उनके पास में हॉर्नबिल वाली, इस तरीके की चीज़ें। देन इज द ब्लेथिस तारापोगन, इट्स द स्टेट बर्ड ऑफ द नागालैंड। तो ब्लेथे तारापोगन जो है वो स्टेट बर्ड है नागालैंड की। हमने इससे पहले 2 स्टेट बर्ड्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था जो सारस क्रेन है, वो यूपी की स्टेट बर्ड है। और हमने जीआईबी पढ़ा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है। अब हम देख रहे हैं ब्लेथेस तारापोगन जो है, जो कि स्टेट बर्ड है नागालैंड की। स्टेट बर्ड है नागालैंड की। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल है। तो 3 हमने स्टेट बर्ड्स देख ली है। ठीक है। उसके बाद में हॉर्नबिल के बारे में क्या देख रखा है? हाँ, हॉर्नबिल्स आपको 2 जगह और देखने को मिल जाएगी। केरला के अंदर भी देखने को मिल जाएगी और अरुणाचल के प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, बट इट इज़ नॉट माइग्रेटरी, इट इज़ नॉट द माइग्रेटरी बर्ड। देन कम्स द मणिपुर। मणिपुर के अंदर भी देर इज नो टाइगर रिजर्व। सो नागालैंड, मणिपुर ऊपर नीचे ही है। इन दोनों के अंदर आपको कोई भी टाइगर रिजर्व देखने को नहीं मिलेगा। मणिपुर के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? केबुल लामजो नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। केबुल लामजो नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही इज द डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान में द नेशनल पार्क इन द मणिपुर। मणिपुर के अंदर आपको सिरोही नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। केबुल लामजो नेशनल पार्क लोकतक लेक है यहाँ पे फुमडीज आपको देखने को मिल जाएगा। फुमडीज इज नथिंग बट द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग
बेसिकली कुछ ग्रासेस होता है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो उसको बोलते हैं फुमडीज। उसको क्या बोलते हैं? फुमडीज बोलते हैं। लोग तक लेके उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फुमडीज है, इसीलिए इसको एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबल लैमजा को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, शंघाई डियर होती है, शंघाई डियर होती है जो कि एंडेंजर्ड है, और उसको डांसिंग डियर बोलती है क्योंकि वो फुमडीज ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो उसके ऊपर अगर वो डियर खड़ा रहता है तो इट सीम्स लाइक दैट इट इज़ डांसिंग, बट इट इज़ नॉट डांसिंग इन रियल। सो शंघाई या डांसिंग डियर आपको कहाँ पे मिलती है? केबल लैमजाओ नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। केबल लैमजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक, फुमडीज, शंघाई, डांसिंग डियर। सिरोही नेशनल पार्क के अंदर आपको सिरुई लिली देखने को मिलती है। सिरुई लिली, सिरुई लिली, सिरुई लिली कहाँ पे देखने को मिलती है? मणिपुर के अंदर, सिरोही नेशनल पार्क के अंदर, मणिपुर के अंदर, सिरोही नेशनल पार्क के अंदर। देन कम्स द मिजोरम। मिजोरम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे मुल्डन नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। मुल्डन नेशनल पार्क, त्रिपुई रिवर, त्रिपुई रिवर, यहाँ पे आपको जायंट स्क्विरल देखने को मिलेगा। हमने इससे पहले फ्लाइंग स्क्विरल देखा था जो कि हमने देखा था कि अरुणाचल के नामदफा के अंदर मिल रहा है। जायंट स्क्विरल कहाँ पे मिल रहा है? तो मुल्डन नेशनल पार्क मिजोरम के अंदर। मुल्डन, मुल्डन मिजो, मुल्डन मिजो, मुल्डन मिजो, मुल्डन मिजो, जायंट स्क्विरल यहाँ पे मिल रहा है। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे? फांगपुई नेशनल पार्क है मिजोरम के अंदर। फांगपुई नेशनल पार्क को ही ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ह्यूमस फीजेंट, ह्यूमस फीजेंट इज स्टेट बर्ड। ब्लाइट्स तेरापोगन बर्ड है जो कि यहाँ पे मिलती है, पर ब्लाइट्स तेरापोगन हमने देखा था कि ये नागालैंड की स्टेट बर्ड है, ये वहाँ की नागालैंड की स्टेट बर्ड है। मिजोरम की स्टेट बर्ड क्या है? ह्यूमस फीजेंट, ह्यूमस फीजेंट, ह्यूमस फीजेंट। यहाँ पे 3 नेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज है, डंपा टाइगर रिजर्व, मुल्डन नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। दम्पा, मुल्डन, फांगपुई, ब्लू ब्लू माउंटेन। मिजो डाम्पा, मिजो डाम्पा, मुल्डन, फांगपुई, ब्लू माउंटेन। देन कम्स द मेघालय। मेघालय के अंदर भी वापस से कोई टाइगर रिजर्व नहीं था। हमने देखा अभी तक तो हमने अरुणाचल और मिजो दो में ही टाइगर रिजर्व देखे हैं। मेघालय के अंदर भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे दो आप देखोगे मेघालय के अंदर, बालपक्करम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। बालपक्करम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। मेघा, मेघा यानी बारिश, और बालपक्करम यानी बचपन में बालपक्करम, और नोकरेक यानी नौकर। इस तरीके से आप कुछ याद कर रहे हो। मालपक्करम के अंदर कौन सी रिवर्स जा रही है? वो सारी जी वैली। देखो, गोमेश्वरी रिवर, गोमेश्वरी रिवर, गारो हिल्स, गोल्डन कैट। फॉर नाउ अभी इसको यहाँ पे शट करना पड़ेगा, माई थ्रोट इज़ नॉट सपोर्टिंग वी मच। तो रेस्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो।